हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2010 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का इतिहास वाला पोर्शन दोस्तों। यह प्रश्न पत्र दोस्तों 2 घंटे का होता है और यह प्रश्न पत्र 2 भाग में बटा होता है। इसके पहले भाग में सामाजिक विज्ञान के चारों सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है भूगोल का और दूसरा क्वेश्चन दिया है इतिहास का। तो यहाँ से हम लोग इतिहास वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। इसमें दिया है दयानंद सरस्वती, खान अब्दुल गफ्फार खां, राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आप जानते हैं दयानंद सरस्वती संबंधित थे आर्य समाज से, खान अब्दुल गफ्फार खां संबंधित थे खुदाई खिदमतगार से और राजा राम मोहन राय संबंधित थे दोस्तों ब्रह्म समाज से और देवेंद्र नाथ टैगोर संबंधित थे तत्वबोधिनी सभा से। तो इसका सुमेलन इस प्रकार से होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इकोनॉमिक्स का दिया है और चौथा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का दिया है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न पत्र के दूसरे भाग की तरफ। प्रश्न पत्र का दूसरा भाग दोस्तों सामाजिक विज्ञान के चारों सब्जेक्ट के एक एक खंड कुल 4 खंड में बटा होता है, जिसमें से कोई 2 खंड करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इतिहास वाले खंड को हल करेंगे। इसमें तीसरा खंड दिया है इतिहास का। पहला क्वेश्चन पहले ही भाग में दिया होता है और दूसरा भाग शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि पद्मावत के रचयिता कौन है। तो वे हैं दोस्तों जायसी। जैसा कि आप लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने दोस्तों पद्मावत की रचना की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने दोस्तों पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम नामक ग्रंथों की रचना की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ताजुके जहांगीरी किसने लिखी है। तो यह लिखी है दोस्तों जहांगीर ने। यह उनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बुलंद दरवाजा अकबर की किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो यह बनवाया गया था दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में और 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय के उपलक्ष्य में इसकी ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ाई गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं अंतिम लाइन में गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है बुलंद दरवाजा। आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था। तो यह कहा था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था दोस्तों राज्य की भलाई के लिए जिस तरह के कानूनों की जरूरत पड़ेगी उसको बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मनसब क्या था। मनसब क्या था। तो मनसब दोस्तों एक प्रकार का ओहदा था, पद था। मनसब शब्द का अर्थ होता है दोस्तों श्रेणी अथवा पद तथा मनसबदार का अर्थ होता है उस अधिकारी से जो शाही सेना या शाही पद पर रहता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो यह प्रारंभ हुआ था दोस्तों आप जानते हैं मेरठ से। 10 मई 1857 को दोस्तों सिपाही विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेफ्टिनेंट बिलोबी ने जो दिल्ली के शासनागार का कार्यवाहक था कुछ प्रतिरोध किया परंतु पराजित हो गया था। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों 1857 की प्रथम चिंगारी भड़की थी मेरठ से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ। तो यह प्रारंभ हुआ था दोस्तों 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। कुषाण शासक कनिष्क ने इसको शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ। तो यह पास हुआ था दोस्तों 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है। तो वह है दोस्तों भवभूति। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। भवभूति ने दोस्तों उत्तर रामचरितम की रचना की है। भवभूति ने दोस्तों 3 नाटक लिखे हैं जिसमें शामिल है मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित।
आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया है दोस्तों महाभाष्य, महाभाष्य, कुमार संभव, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। तो इसमें दोस्तों महाभाष्य हो जाएगा पतंजलि का, आप इसको याद रखेंगे। कुमार संभव लिखा है कालिदास ने और अष्टाध्यायी लिखा है पाणिनि ने, अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने। इसका सुमेलन इस प्रकार से होगा दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन सही जाएगा। आप यहाँ देख लीजिए, महाभाष्य पतंजलि, कुमार संभव कालिदास, अष्टाध्यायी पाणिनि और अर्थशास्त्र है चाणक्य का। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कहाँ था? तो यह था दोस्तों कन्नौज में। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। कन्नौज दोस्तों पहले मौखर वंश की राजधानी थी, उसके बाद हर्षवर्धन की राजधानी हो गई थी, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया था? तो वे थे दोस्तों कृष्ण। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। वल्लभाचार्य का जन्म दोस्तों 1479 ईस्वी में हुआ था। जब वह केवल 13 वर्ष के थे तभी वे वेद पुराण तथा धर्मशास्त्रों आदि का ज्ञान अर्जित कर चुके थे। इनके व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। वल्लभाचार्य ने अपने दर्शन का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। इन्होंने भगवान कृष्ण की यह लीला का गान करके अपनी पुष्टि का प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया है, तो आप इसको याद रखेंगे। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का गान प्रचार किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत में आया था? तो यह आया था दोस्तों मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? ऑप्शन दिया है भूखा रहना, दुख भोग, मध्यम मार्ग या सही मार्ग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म दोस्तों मध्यम मार्ग की हिमायत करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो आप जानते ही हैं वे थे पुर्तगाली दोस्तों 1498 ईस्वी में भारत आ गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो आप जानते ही हैं इसके संस्थापक थे सवाई राजा जय सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो चगताई तुर्क थे दोस्तों मुगल। मुगल शब्द लैटिन शब्द मोंग से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है बहादुर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। वह अपने पिता की ओर से चगताई तुर्क और माता की ओर से मंगोल वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाए थे दोस्तों पल्लवों ने। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और इसने जो है रहला नामक पुस्तक लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इतनी बातें आप इसके बारे में जानिए, और यह भी जानिए कि ये अफ्रीका का निवासी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सायण ने वेदों पर अपनी टीका जो लिखी है वह किस भाषा में है? तो वह भाषा है दोस्तों संस्कृत। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माउंट आबू के दिलवारा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था दोस्तों सोलंकी ने। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक दोस्तों उत्साही निर्माता थे तथा उनके काल में अनेक मंदिर एवं धार्मिक स्मारक बनवाए गए। इनके शासनकाल के आबू पर्वत पर कई मंदिर प्राप्त होते हैं। यहाँ 2 प्रसिद्ध संगमरमर के मंदिर हैं जिन्हें दिलवाड़ा कहा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया है
नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ तथा बोध गया। तो इसमें से दोस्तों सोमनाथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। सोमनाथ दोस्तों गुजरात में स्थित है और वहाँ पर शिव जी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे। तो आप जानते ही हैं ये 40 तुर्क अमीरों के समूह थे सल्तनत काल में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। तो यह उदय हुआ था दोस्तों उत्तर पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1556 में। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर विजयी हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों 14 जनवरी 1761 को अफगान सेना अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें से मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। सारे मराठे दोस्तों इसमें मार दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। तो यह स्थानांतरित हुई थी दोस्तों 6 फरवरी 1931 को। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं। तो वे थे दोस्तों कालिदास। कालिदास ने दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। यह एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी। तो ये थे दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। चंद्रगुप्त प्रथम जिसका कार्यकाल दोस्तों 319 से 350 ईस्वी में था, प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है गुप्तों तथा लिच्छवियों के बीच वैवाहिक संबंध। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो आप इसको याद रखेंगे। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। इन्होंने राजा रानी तरह के सिक्के चलवाए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है। तो यह है दोस्तों 11वें क्रम पे। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। यहाँ आप देख लीजिए हिंदू व्यवस्थाकारों ने 16 संस्कारों का विधान किया है। ये इस प्रकार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण भेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। इसमें जो है उपनयन संस्कार 11वें नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख लोग राजनैतिक तथा सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे। तो वे थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में दोस्तों सिख लोग राजनैतिक तथा सैनिक शक्ति के रूप में एकत्रित हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाले मुगल सेनापति का क्या नाम था। तो वह था दोस्तों शाइस्ता खां, औरंगजेब का मामा। पूर्वोत्तर के राज्यों पर पकड़ बनाने के लिए दोस्तों औरंगजेब ने शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। मिर्जा गालिब जो थे वह किस सम्राट के समय में थे। तो ये थे दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय के समय में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो वे थे दोस्तों सरोजिनी नायडू थी 1925 में। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। 1925 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों सरोजिनी नायडू ने। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सदस्य नहीं था। तो 3 लोग थे दोस्तों, मानसन थे, क्लेवरिंग थे और वारवेल थे। इसमें से
क्रांसिस नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किताबुल हिंद का लेखक कौन था? तो आप जानते ही हैं, अलबरूनी था। किताबुल हिंद की रचना दोस्तों अलबरूनी ने की है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी है? तो वह था दोस्तों रोमा रोला। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। रोमा रोला ने दोस्तों गांधी जी को प्रोफेशनल लीडर्स कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करवाना है। सूची 1 में दिया है दोस्तों आज़ादी के समय के प्रमुख नेताओं का नाम और सूची 2 में दिया है पत्नियों का नाम। इसमें पहले दिया है दोस्तों देशबंधु चित्तरंजन दास, इनकी पत्नी का नाम था बसंती देवी। फिर दूसरा दिया है लाला लाजपत राय, इनकी पत्नी का नाम था राधा देवी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई गांधी और मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम था स्वरूप रानी। तो इसका सुमेलन इस प्रकार से होगा दोस्तों। यहाँ आप लोग एक बार देख लीजिए, देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम था बसंती देवी, लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम था राधा देवी, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम था स्वरूप रानी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ पर रहते थे? ऑप्शन में दिया है मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। प्रागैतिहासिक काल का मानव दोस्तों मचान पर भी रहता था, कंदरा यानी कि गुफा में भी रहता था और झोपड़ी में भी रहता था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो आप जानते ही हैं पाटलिपुत्र में थी। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन गुप्त शासक नहीं है? ऑप्शन में दिया है रामगुप्त, ये तो था। दूसरा है समुद्रगुप्त, यह भी था। और तीसरा है चंद्रगुप्त, यह भी था। देवगुप्त नहीं था दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि अश्वघोष का संबंध किससे है? ऑप्शन में दिया है वर्धन वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, कुषाण वंश। अश्वघोष दोस्तों कुषाण वंश से संबंधित थे। कुषाण शासक कनिष्क का शासनकाल साहित्य की उन्नति के लिए भी प्रसिद्ध था। वह विद्या का उदार संरक्षक था तथा उसके दरबार में उच्च कोटि के विद्वान रहते थे। ऐसे विद्वानों में अश्वघोष का नाम सर्वप्रमुख है। वे कनिष्क के राजकवि थे। उनकी 3 रचना प्रमुख हैं। पहला है बुद्धचरित, दूसरा है सारपुत्र प्रकरण और तीसरा है सौदरानंद। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। अश्वघोष कुषाण से संबंधित थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रामायण किसने लिखी है? तो आप जानते ही हैं महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। रामायण हिंदू धर्म का महाकाव्य है। इसके रचयिता वाल्मीकि हैं। रामायण 7 कांडों में विभक्त है दोस्तों, जिसमें शामिल है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो वह था दोस्तों भूभाग नहीं व्यापार। आरंभ में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वह था दोस्तों दंतदुर्ग। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर, आप इसको याद रखेंगे, राधानगर नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया था दोस्तों। 17 वर्ष की अवस्था में ही वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध कहाँ पर पैदा हुए थे? ऑप्शन में दिया है कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, इलाहाबाद में।
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में, जिसे आधुनिक रुम्मनदेही कहा जाता है, वहां पर हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। वे कपिल वस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे। उनकी माता का नाम था महामाया, जो कोली गणराज्य की एक राजकन्या थी। गौतम के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है, तो वह है दोस्तों अश्वघोष। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो वह था दोस्तों लोहा। सैंधव वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। वे सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा टिन जैसी वस्तुओं से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास ले लिया था, तो आप जानते ही हैं वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही तरह से सुमेलित नहीं है। इसमें दिया है कानपुर और नाना साहब, यह सही है। दूसरा है झांसी लक्ष्मीबाई, यह भी सही है। ग्वालियर में थे तात्या टोपे, यह भी सही है। और इलाहाबाद में दोस्तों कुंवर सिंह नहीं थे, ये गलत है। कुंवर सिंह थे दोस्तों बिहार जगदीशपुर के। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दोस्तों इलाहाबाद में किए थे मौलवी लियाकत अली ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की, तो वह था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो यह थी दोस्तों वातापी में। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह था दोस्तों अपराजित वर्मन। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया, तो वह था दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के एक्ट के द्वारा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु कंपनी का चीन के साथ तथा अफीम व्यापार का अधिकार बना रहा, जिसे 1833 के एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इसमें तो सही सुमेलित है दोस्तों औरंगजेब और मनूची। औरंगजेब के समय में दोस्तों मनूची आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ, तो गुप्त काल में दोस्तों पौराणिक धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था। गुप्त काल के शासक दोस्तों विष्णु के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रेलवे बोर्ड का गठन किस साल में हुआ था, तो यह हुआ था दोस्तों 1905 में। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है सासाराम बिहार में। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जोधाबाई महल जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी, तो पत्नी थी दोस्तों ये हुमायूं की और अकबर की माता थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था, तो वह था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबरनामा का लेखक कौन था, तो वह था दोस्तों आप जानते ही हैं अबुल फजल। अकबरनामा ग्रंथ की रचना दोस्तों बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल विद्वान था। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर के हुमायूं तक के मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। दूसरे तथा तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक के अकबर का इतिहास दिया गया है दोस्तों।
अकबरनामा के तीसरे भाग को दोस्तों आईने अकबरी कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की तैयारी कराता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।